हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिविटी। अगर ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आप देख के आप इस चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि आप लोग मेरी सोल फैमिली हो और आपकी खुशी में ही मेरी बहुत बड़ी खुशी है। मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग के जो प्रॉब्लम्स है वो कब सॉल्व हो जाए, बस यही मेरी हमेशा दुआ रहती है। जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो आप लोग के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगती हूँ और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता रही हूँ कि रोज़ मैं रीडिंग इसलिए करती हूँ ताकि आपकी हीलिंग हो जाए, क्योंकि जो लोग इस चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि अगर हीलिंग ना हो तो जब सब कुछ मिलके भी ना मिलने जैसा फील होता है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें और अपने आप को पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। द फूल, द हैंगमैन, द हायरोफेंट। स्पिरिचुअल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी इशारे मिल रहे हैं उनको कुछ समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा ना, द हैंगमैन सिचुएशन इसके लिए आती है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, हमारी दिमाग की बत्ती जले। हम जो सोच रहे थे वो नहीं चलेगा, इसलिए यूनिवर्स हमें लटका के रखती है उल्टा, ताकि हम लोग सीधे तरीके से दुनिया देख सके। हम लोग जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं हम लोग चीज़ों को बस एक ही ढंग से देखते हैं। हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस यही हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स ने हमें उल्टा इसलिए लटका के रखा है क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ तो दिमाग में नया घुसाना है, कुछ नया सोचना, तरीका बदलना पड़ेगा। जो सोचते हैं वैसा ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो इस कदर हैंगमैन सिचुएशन में हम फंसते हैं। तो उनकी सिचुएशन भी वैसे ही कहीं पे है, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन नई शुरुआत चाहते हैं। नई शुरुआत मस्त मौला बन के, मतलब अभी ना कोई किसी की डर या कुछ चीज़ों में अटके हुए फील नहीं कर रहे, या जो फील करते थे ना उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो रहे। और ख़ास करके मुझे शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना, बहुत यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इशारे हैं उनकी तरफ। कोई भी तरीके से हो, खास करके आपकी याद दिलाने में यूनिवर्स बहुत ज़्यादा मददगार है आपके केस में, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो थैंक यू यूनिवर्स, लिटरली थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ना आपकी याद दिलाई जा रही है, उनको आपका एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उनको शायद खुद को भी एहसास न हो कि आपका रिश्ता क्या था, और जितना वो समझते थे कि जस्ट अफेयर, बस ऐसा नहीं है। बहुत डीप लेवल का, सोल लेवल का कनेक्शन है, इस कदर फील किया जा रहा है। भले वो किसी भी सिचुएशन में हैंग हो, किसी भी सिचुएशन में लटके हो, अटके हो, तो यूनिवर्स उनको इशारे दे रही है। अगर वो इशारे नहीं समझे तो आएगा टावर, और उनको होना पड़ेगा, उनको गुजरना पड़ेगा डेथ से। डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह तोड़ के जो ख्यालात है, उनके जो सोच है, रिश्ते हैं, जो भी उनके लिए नहीं बने, बस वो फंसे हुए, बंधे हुए, छोड़ना नहीं चाहते, रिश्ते उनको छोड़ नहीं रहे, तो वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें भी ये जो यूनिवर्स के इशारे हैं वो समझने ज़रूरी है, क्योंकि अगर टावर से गुजरना पड़े तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि टावर बहुत ही तोड़ के रख देता है। तो
देखते हैं कि एनर्जीज कहाँ पे है उनकी। द सन अगेन, मैंने कहा ना, नई शुरुआत, एक सोल हैप्पीनेस, मतलब एक अंतरात्मा की खुशी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ना अंतरात्मा के लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत यूनिवर्स की तरफ से काम किया जा रहा है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। मतलब एक अभी वो रिश्ते में ना सोल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, सोल हैप्पीनेस। भले भी किसी के साथ हो या किसी भी रिश्ते में हो, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, बट उनको वो जो दिल से खुशी है ना, वो कहीं और है, ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पॉजिटिव है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रातों से गुजर रहे हैं और आप उनको एक सवेरे की तरह दिख रहे हो, एक सवेरा। गॉडेस ऑफ द मून बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और रात को बहुत याद आती है आपकी, बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगेन, ये टावर वुमन की गुजरने की निशानियां हैं कि फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, जॉब छूटना, बिजनेस में प्रॉब्लम होना, कुछ और, बट मतलब प्रमोशंस भी ना मिलना। इतना मतलब फाइनेंसेस के बारे में तोड़ के रख दिया है ना यूनिवर्स ने कि ये इशारे है कि अपने कर्मों का फल है या कुछ भी ऐसा समझना, अपने ऊपर काम करना। ये अगर वो नहीं समझ रहे तो फिर और भी ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। अगर उनकी लाइफ में ये कार्मिक साइकिल है, अगर कार्मिक सिचुएशंस है, तो डेफिनेटली उनको वो समझना पड़ेगा कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ और चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से, मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती ही आ रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कभी कोई बीमार पड़ रहा है तो फैमिली में कोई बीमार है, कुछ दोस्तों के साथ झगड़े हो रहे, तो कहीं कर्जे का प्रॉब्लम, तो कहीं बिजनेस का नुकसान, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, हर एक मुमकिन रास्ता खोजा जा रहा है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, आपकी तरफ आने का, हर चीज का रास्ता खोजा जा रहा है। एक्शन अगेन, सन का कार्ड आया था एक्शन के साथ, डेफिनेटली एक्शन होगा ही, उनकी तरफ से मूवमेंट होगा ही, करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मेरा कल कार्ड निकला था जस्टिस का, अभी ये न्याय की तरफ मूवमेंट हो रहा है, हर चीज़ मुझे ऐसा फील हो रही है, हर चीज़ है ना एक न्याय की तरफ। क्योंकि समाज से फील हो रहा है कि जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस में है, उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है, सोल लेवल का कनेक्शन। लेकिन इस कनेक्शंस में कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती है, कार्मिक साइकिल्स होती है, कुछ समझना होता है, कुछ समझाना होता है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, वो पूरा नहीं होता, तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी, उनका आना जाना चलता रहेगा। तो एक्शन तो लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन, उनके इमोशंस ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली रात को बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है और उस वजह से ना एक्शन का मतलब एक्शन लेने का निर्णय सोच रहे, कमिटमेंट सोच रहे कैसे, और ख़ास करके हाइरोफेंट का कार्ड आया तो कैसे दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो फील हो रहे। मुझे समय ऐसे लग रहा है कि जो भी लोग हैं व्यूवर्स में, काफ़ी ज़्यादा लोग जो सिचुएशन है, मैरिड है, या तो आप मैरिड है, वो मैरिड है, कहीं ना कहीं मैरिज है, सिचुएशन में अटके हुए हैं। तो फैमिली में जो फादर है, उनके फैमिली में जो फादर या बड़े लोग, घर के बड़े लोग बहुत ही ज़्यादा अटकाव किए हुए रिलेशन में, होने देना नहीं चाहते, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही अड़चने डाल रहे हैं। लेकिन अगर इनका मन बन गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मून की एनर्जी है
उनको अपनी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा गाइड करो। मैंने कहा ना कि अभी है ना चीज़ें ना यूनिवर्स ने हाथ में ली है, ऐसा फील हो रहा है। अभी आपके और मेरे हाथ में से कम है, लेकिन यूनिवर्स के हाथ में ज़्यादा है। और मतलब ऐसी चीज़ है कि अभी इसमें आपका रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, क्योंकि चीज़ें इस कदर बदल रही है कि जैसे कि आपने साल भर पढ़ाई की थी, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या वो डिग्री आपको मिलेगी? तो आंसर है ना, क्योंकि भले आपने साल भर मेहनत की हो, भले आपको कुछ आता हो, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे कि ना लास्ट कगार पे सारी चीज़ें बन रही है, मतलब रिजल्ट, एग्ज़ाम्स, ये पीरियड चल रहे हैं, तो आप अपना पेशेंस मत खोइए, आप अपना पेशेंस मत खोइए। माना कि जनरल रीडिंग है और सबके साथ नहीं रेजोनेट हो, लेकिन क्यों मेहनत ना करें? अगर आपको किसी भी रास्ते से सॉल्यूशन मिलता है तो क्यों नहीं? और वो सॉल्यूशन किसी पैसे का देना या किसी का बुरा सोचना, ये कहीं इस कदर नहीं है। सिर्फ इस कदर है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी मेडिटेशन, अपनी पावर बढ़ानी है और मैनिफेस्टेशन के थ्रू उनको अट्रैक्ट करना है। ये नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना प्यार, सच्चा प्यार आपको वापस चाहिए और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, बस यही बात है। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं, टैरोट क्या कह रहा है कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। डिस्टर्बिंग एनर्जी लग रही है कि जिस तरह से मैं बात करते करते गड़बड़ा रही हूँ, तो बहुत ही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है और डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है। सामने से कॉल मैसेज मत करिए, क्योंकि सन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। एक्शन उनकी तरफ से होगा ही, एक्शन उनकी तरफ से होगा, लेकिन आप सामने से कॉल करेंगे, क्योंकि जिस कदर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे तो डिस्टर्ब स्टेट में है। जब तक वो ना चाहे तो आप बात मत कीजिए, और बात करने के बाद भी कोई रोक टोक झगड़े की बात मत कीजिए, पुराने हिसाब किताब और झगड़े की सिचुएशन मत डालिए। उनको आपकी तरफ है ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और कंफर्ट, लव फील होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि उसी विश्वास की उनको बहुत ज़रूरत है कि उनके ऊपर कोई विश्वास करे, तो वो एक सपोर्ट दे दे, इमोशनल सपोर्ट, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगेन द हैंगमैन, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स ने पूरी तरह उल्टा लटका के रखा है ताकि दिमाग की बत्ती जले। बहुत कुछ उनको समझाना बाकी था। उनको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। पकड़ के रखा था उन्होंने, उनको वो खोना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भाग रहे आपसे, बहुत ज़्यादा भाग रहे आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। बहुत कुछ काम करना है उनको, खुद को समझना है, सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए आपसे भाग रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि उनके मन में कुछ और है और चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही, तो वो एक डिस्टर्ब सिचुएशन फील करे। क्योंकि अभी का अभी आप कुछ कमिटमेंट मांगे, कुछ बोले और वो सीधा ना कर पाए या कुछ भी, तो हमेशा के लिए चांस खो देंगे, ऐसा डर लग सकता है उनको। फोर ऑफ कप्स, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या खोया है मैंने, मतलब वो देख ही नहीं पा रहे कि उनके पास क्या आ रहा है। वो सब अपने आप में जो है ना, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में है और यूनिवर्स उनकी तरफ जो कप का इशारा कर रही है, आग का इशारा कर रही है
वो देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ही खोए हुए हैं, बंधे हुए हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत बड़े धोखे से गुजरे हैं शायद। जैसे ना कहा कि बिजनेस में लॉसेस, जॉब कहीं ना कहीं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बैकस्ट्रैपिंग हुई है। उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था, उस कदर उनकी विश्वास तोड़ा गया उनका। तो जो हम जो दूसरे के साथ करते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स अभी जैसे हिसाब किताब लगाने बैठी है, तो वैसा कुछ हो रहा है। भले किसी के साथ है, दोस्तों के साथ ही सही या कुछ भी, क्योंकि इतना ज़बरदस्त धोखा हुआ है ना कि बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि सपोज ये दोस्त है तो ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये कर सकती है, वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, अभी इस रिश्ते में वो मतलब लीड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कि मतलब कंट्रोल लेना चाहते हैं, कंट्रोल लेना चाहते हैं कि अब सब मुझे ठीक करना है, मेरे हाथ में सिचुएशन है, सब कुछ बिगाड़ा मैंने है तो मुझे ही ठीक करना है। और आपके लिए मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। द स्टार, आप उनकी ना बिगेस्ट होप हो, जैसे कि तूफानों में फंसे हुए हैं और वो एक तारा हो जो उनको दिशा दिखा सकता है, उनको मंजिल दिखा सकता है। तो वो इस कदर मतलब आपके ऊपर होप लगा के बैठे हैं कि हाँ यही एक चीज़ है जो मुझे एक मतलब एक अंदरूनी खुशी देती है, एक होप देती है, एक एहसास देती है खुशी का, जीने का, बहुत बड़ा एक मतलब। और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि ना आपको बहुत लकी भी समझ रहे हैं, क्योंकि जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो, और ख़ास करके अब बहुत अनलकी फील हो रहा है उनको, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि तभी उनको बहुत लकी थे कि तभी उस वक्त जब आप साथ में थे, अभी वो लक साथ नहीं दे रहा है। अगेन विश का कार्ड आया है, तो आपको वो बहुत बहुत मतलब लिटरली मांग रहे हैं यूनिवर्स से, दुआओं में मांग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा विश बन गया कि काश ये सब कुछ ठीक हो जाए। एक जैसे कोई चमत्कार हो और सब कुछ यूनिवर्स ठीक कर दे, ऐसा फील हो रहा है। मतलब दुआओं में मांगते हैं ना, विश मांगते हैं, वैसा फील हो रहा है। 2 बार कार्ड आया है विश का, और सबसे बड़ी विश का कार्ड आया है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब इसी रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा होप है, और यही रिश्ता मुझे पार लगाएगा, और ख्वाहिश है मतलब आप उनकी। एस ऑफ स्वॉर्ड, तो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं, खास करके मतलब अभी जब आएंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो सीधा सीधा कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लटका के नहीं रखना चाहते। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, 2 चीज़ों में, लेकिन ये जगलिंग है ना अभी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि 4 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सब हैंग सिचुएशन के दिखा रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे क्या नहीं करे। बट ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जो जो झटके मिलेंगे और उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और मैंने कहा ना बॉटम ऑफ डेक है टावर, तो टावर मूवमेंट से बेहद गुजर रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे लगता है ना वेटिंग मतलब टावर मूवमेंट आ सकता है, और कुछ लोग का आ रहा है, आ चुका है। बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कि मतलब क्या करे कैसे करे। और लाइफ में इतने तूफान मचे हुए हैं, लाइफ में इतनी भूचाल आए हुए हैं, क्यों है क्या है समझ नहीं पा रहे। तो कहीं समझने के बाद भी मतलब जैसे कि अपने कर्मों का ही तो फल है, या कुछ तो है ऐसा जो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, ये उनको भी एहसास हो रहा है। यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी इशारे मिल रहे हैं
तो वो समझने की कोशिश करें, और जो लोग नहीं समझ रहे उनके टावर बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे फील हो रहा है। तो देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। रोमांस, तो जैसे मैंने कहा ना, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, और द स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली रोमांस आपके लाइफ में वापस आ रहा है। और जो लोग सिंगल भी है तो भी आप जो भी पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है तो वो आके आपको कमिटमेंट देने की बहुत सोच सकते हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होप है कि वो आके कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। और नो नीड टू वरी, आप बेकार में चिंतित हो, आप बेकार में परेशान हुए जा रहे हो। मतलब आप परेशान होना, चिंतित होना, रोना, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप थोड़ी हिम्मत बना के, थोड़ा इंतज़ार करके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। प्लीज़ अपने आप को संभाले रखिए। और इस आपकी जो जर्नी है, ये वेटिंग की जर्नी है, उसमें मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, आपके साथ हूँ। रोज़ रीडिंग करती हूँ तो आपके हीलिंग के इंटेंशन से करती हूँ। उनकी पार्टनर की जब आपके पार्टनर की जब फीलिंग निकालती हूँ तो उनकी तरफ वो फीलिंग, आपकी फीलिंग पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो बस स्टे कनेक्टेड। और मैं तो अपने सोल फैमिली के लिए दुआएं मांग रही हूँ। तो होपफुली नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि होगा, ठीक होगा, सब कुछ होगा, ठीक होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।